अस्सलाम वालेकुम। तो आज मदीना मुनव्वरा की इस वीडियो में एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे जो दिखाने के लिए हैं। तो जब हम ये मस्जिद नबवी के किबले वाली साइड से राइट साइड वाली साइड से निकलते हैं, ये गेट नंबर 310 है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सामने हमारे मस्जिद गमामा है। मस्जिद गमामा की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की थी, बारिश के लिए नमाज पढ़ाई थी। तो गमामा बादलों को कहते हैं, तो उसी पे ये इनका नाम है मस्जिद का। और यहाँ पर ईद की नमाज़ भी पढ़ाई गई थी। तो हमें मालूम है कि नमाज इस्तिस्का और ईद की नमाज के लिए मतलब खुली मैदान को तरजीह दी जाती है। तो यहाँ पर उस वक़्त मैदान होगा सिर्फ, और यहाँ पर उन्होंने ये नमाज़ें पढ़ाई, बारिश के लिए दुआ की। तो बाद में ये फिर किसी वक्त यहाँ पर ये मस्जिद तामीर कर दी गई। तो ये भी देख लेते हैं कि ये कब मस्जिद बनाई गई। अगर यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इस बोर्ड पे यही तफसील लिखी हुई है कि आखिरी 2 ईद की नमाज़ें यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी, और बारिश के लिए भी नमाज़ पढ़ाई थी, दुआ की थी। और बाद में खुलफाए राशिदीन में से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने भी इस रिवायत को यहाँ पर कायम रखा था। तो थोड़ा सा अंदर से भी देखते हैं। ये नहीं यहाँ लिखा हुआ था कि ये एग्जैक्टली ये कब इसको मस्जिद की शक्ल में बना दिया गया था, लेकिन तामीर से अंदाज़ा होता है कि है काफ़ी पुरानी। तो ये पीछे मस्जिद गमामा है, और अगर इधर देखें तो मस्जिद नबवी है, और ये पीछे मस्जिद गमामा है, और इसके सामने ये एक और पुरानी मस्जिद है काफ़ी, और छोटी सी और पुरानी मस्जिद है। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर कायम है। इसकी तफसील नहीं यहाँ पर लिखी हुई, लेकिन यूजुअली ये यहाँ पर एक रिवायत रही है कि जहाँ पर इनका कोई हुजरा या मकान था तो उसकी मतलब उसको उन्होंने उसकी इज़्ज़त को रखने के लिए तो वहाँ पर ना बाद में वहाँ पे मस्जिद बना दी उन्होंने। तो ये भी काफ़ी पुरानी ही लग रही है। ज़ाहिर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये 1300-1400 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन होगी। ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये 1204 में सन 1204 में कायम की गई है। तो है ये भी काफ़ी पुरानी। ये देखें, ये सामने आपको मस्जिद गमामा नज़र आ रही है, और उसके पीछे जो है वो मस्जिद नबवी के मीनार हैं। ठीक है, यहाँ से हम गमामा से इस तरफ और आए हैं राइट की तरफ। तो यहाँ से मैं इस सामने आपको एक चीज़ दिखाने लेके जा रहा हूँ। इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स वॉक एंड आई विल शो यू दैट। तो ये इन्होंने जगह बनाई हुई है रोड क्रॉस करने के लिए। हम नीचे आए हैं, और इसमें ये छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है, शॉप्स भी बनी हुई हैं।
और ये इसी मस्जिद को भी हमने विज़िट किया है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, उसका भी लिखा हुआ है। ये वही मस्जिद गमामा, इसका पुराना बिल्कुल एक बहुत पुरानी फ़ोटो लगी हुई है। ये मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब है, आई डोंट नो ये कहाँ पे है। मस्जिद मिस्बा बनु अनैफ, ये वो मस्जिद फ़तह, ये वही जो जंग खंदक वाली जगह है, ये वहाँ की मसाजिद हैं। मस्जिद कुबा माशाल्लाह अब इतनी बड़ी हो गई है। मस्जिद किबलतैन, मस्जिद जुमा, मस्जिद सुकिया। अब इसका कोई पानी से कोई हिस्ट्री होगी जो मुझे याद नहीं है। मस्जिद बनी हारसा, और मस्जिद मनार तीन, मस्जिद जुल्हलेफा। ये भी कहीं मदीना मुनव्वरा के पास ही है, बट कहाँ है इसको विज़िट नहीं किया। तो ऊपर चलते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, और जो जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ वो दिखाते हैं। जी, तो मैं आपको ये दिखाने के लिए लाया हूँ, ये रेलवे स्टेशन था ऑटोमन एम्पायर के वक्त। ये देखिए ज़रा, ये कितना बड़ा रेलवे स्टेशन था, और इसके सामने ये ऑटोमन एम्पायर के वक्त की बनी हुई टर्किश आर्किटेक्ट की मस्जिद भी है। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जी म्यूज़ियम कमीशन। अब ये म्यूज़ियम कमीशन हो गया है, होना है, ये कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमल मशरू तग़यीर वहदात फ़लाँ 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 अब ये कोई डिटेल इंग्लिश में नहीं लिखी हुई। तो आप ये देखें कि जब अभी दुनिया डेवलप हो रही थी, तो माशाल्लाह जो ऑटोमन एम्पायर थी वो यहाँ से लेके और यूरोप तक थी, और फिर किस तरह साजिशें करके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया गया और सारे उसको टुकड़ों में बांट दिया गया। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा वेस्ट में भी बहुत सारी अलहदगी की तहरीकें चलती रहीं, लेकिन कोई ख़ास कभी कामयाब नहीं हुई। आयरलैंड, स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलहदा होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो सके। क्यूबेक कनाडा में अलहदा होना चाहता है लेकिन नहीं हो सका। ठीक है जी, जर्मनी जो अलग हुए थे वो भी यूनाइट हो गए। अलहदगी की जो सारी तहरीकें हैं वो कामयाब वहाँ होती हैं जहाँ पर इनके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं। रूस में डिवीज़न कर दिया गया, उसके बहुत सारे मुल्क अलग कर दिए गए।
और ऑटोमन एम्पायर ख़त्म कर दिया गया और ये बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क कायम कर दिए गए। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग हियर। ये उस वक़्त यानी 20वीं सदी के शुरू में 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई है और फिर ख़त्म हुई है, तो उस वक़्त भी यहाँ पर रेलवे लाइन मौजूद थी जो यहाँ से लेकर टर्की तक और फिर आगे यूरोप को कनेक्ट करती थी। तो जो बाद में जब ये सऊदी हुकूमत कायम हुई है तो उन्होंने वो रेलवे लाइन ही उखाड़ दी थी। चूँकि ये थोड़ी सी दूर है और ये इसकी अप्रोच थोड़ी सी मुश्किल है, वैसे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत अच्छा वॉकवे और अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ था, तो वो इस वजह से यहाँ ज़रा लोग कम हैं। अब देखें वही जो टर्किश आर्किटेक्ट होता है कि एक बड़ा गुंबद होता है और वो मेन मस्जिद का हिस्सा होता है, तो इसको भी मजबूरन इन्होंने थोड़ा सा रिस्टोर किया है, रेनोवेट किया है। तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा रहे हैं, अब थोड़े से नॉर्मल की तरफ आए हैं। उसकी वो मेन वजह वो थी कि वो जो एक टर्किश सहाफ़ी थे वो सऊदी एम्बेसी में उनको कत्ल कर दिया गया था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टफ रहे मामलात, बट अब जो हैं वो कुछ थोड़े से नॉर्मलाइज हो गए हैं। आप देखें क्या था और क्या हो गया है। इसकी भी अगर ठीक से सफाई कर दी जाए और यहाँ पे सही लाइट्स वगैरह लगा दी जाए तो कितनी खूबसूरत लगेगी ये भी। रेलवे स्टेशन की बनाते बनाते मैं मस्जिद की तरफ चला गया था। इसकी इधर साइड पे मुझे एक क्या कहना चाहिए, रेलवे डब्बा पुराना भी खड़ा हुआ नज़र आया, तो मैंने कहा मैं उसको भी तो कवर करूं। और रेलवे लाइन के तो आसार शायद ही हों, वो नज़र तो आ रहा है। यहाँ पर भी लगता है कि कुछ ये रेस्टोरेशन कर रहे हैं, ये इसको वो जो म्यूज़ियम बना रहे हैं जो बाहर लिखा हुआ था। तो ये देखिए, और ये वो रेलवे कैरेज खड़ा है। हाँ ये देखिए, ये इन्होंने रिस्टोर की है रेलवे लाइन सामने। ये पुराना प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पे, और एक ये यहाँ पे डब्बा खड़ा है। वो रास्ता है जहाँ से हम आए थे और जहाँ से हमने अभी वापस जाना है, और ये सामने हमने मस्जिद और वो देखा रेलवे स्टेशन। और ये देखें, मैं आपको ज़रा सी एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उसके पीछे वो रेलवे स्टेशन है। तो आप ये देखें, बिल्कुल को पुराने घर, बहुत पुराने घर हैं और ये शायद रिस्टोर किए जा रहे हैं। तो जब ये रिस्टोर हो जाएंगे तो वी मे बी एबल टू विज़िट देम एज वेल। ये गेट लगा हुआ है, यहाँ पर गेट बंद है, और ये सारा बिल्कुल पुरानी तामीर है, काफ़ी पुरानी। तो ये थी जी कुछ ख़ास चीज़ें जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें जब भी आएँ। तो थैंक यू, टेक केयर।